हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे पहले की परीक्षाओं में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेनली 2019 और 21 के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पहले भी परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं, उनको लेके एक सीरीज़ चल रही है। उसी सिलसिले में पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम एक जो पहले भी एक पार्ट लेके आए थे, ये पार्ट 2 है उसकी कंटिन्यूशन में। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कौन सा वो अनुच्छेद है भारत संविधान का जो संसद के दोनों सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? विच आर्टिकल लेज डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? तो वो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद आर्टिकल 83, अनुच्छेद 83 है, जो संसद के दोनों सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? जो प्लानिंग कमीशन थे उसका जो है पहले डिप्यूटी चेयरमैन कौन थे? तो पहले डिप्यूटी चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा, चेयरमैन ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन थे ये पहले प्लानिंग कमीशन के। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस? तो उपराष्ट्रपति को जो है उनके पद से कौन हटा सकते हैं? पार्लियामेंट जो है उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्रित और विनियोजित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लिवाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स? तो वो कौन सा टैक्स है जो लगाती तो केंद्र सरकार है लेकिन उसको इकट्ठा करती है राज्य सरकार? तो वो टैक्स है ऑप्शन ए एंड बी, स्टैंप ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट्स मटेरियल्स। तो जो मेडिकल एंड टॉयलेट्स मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर स्टैंप ड्यूटी जो है, उत्पादन शुल्क जो लगाती केंद्र सरकार है लेकिन उसको इकट्ठा करने का काम करती है राज्य सरकार। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? सेंटर जो है, केंद्र सरकार जो है राज्यों को अनुदान देती है वहाँ के कार्य काम करने के लिए, तो वो कौन सा अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट्स? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है आर्टिकल 275, अनुच्छेद 275 है, जिसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करती है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास? तो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद चुनाव से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो वो अनुच्छेद है 66, आर्टिकल 66, जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग कब लागू किया गया? नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, ओबीसी जो है, उसके लिए राष्ट्रीय आयोग कब लागू किया? ये लागू किया गया था 1993 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो है टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं और फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। हम जो है वहाँ पे डेली क्विज़ कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्विज़ में तो आप अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकते हैं कि क्या आपका लेवल चल रहा है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित भी किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन आय जो होती है उस टैक्स से वो संघ और राज्यों के बीच में वितरित कर दी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स? तो कर, पहले हमने क्वेश्चन देखा था उसमें जो है कर लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन इकट्ठा करती थी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इसमें जो है कर लगाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इकट्ठा करती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन जो पैसा आता है उसको जो है यूनियंस और स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो टैक्स है इनकम टैक्स, जिसको केंद्र सरकार लगाती है, इकट्ठा भी करती है, लेकिन बाद में स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। इनकम टैक्स इज इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स जो है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अंतर्गत लगाया जाता है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, उनका वो जो है कितने साल तक उपराष्ट्रपति रह सकते हैं? तो वो जो है 5 साल तक
उपराष्ट्रपति रह सकते हैं। प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिक नहीं होगी। कितने से अधिक नहीं हो सकती? प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके और उसके अलावा जो मंत्री होंगे उनकी संख्या टोटल कितनी हो सकती है? मैक्सिमम द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, तो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती? तो 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी 15% जो संख्या है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, भारत की लोकसभा में मैक्स कितने सदस्य होते हैं। तो उसका जो है 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स की संख्या नहीं हो सकती प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द अदर मिनिस्टर्स। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 75, जिसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है? तो वो कौन है जो अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 78। तो आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर जो है वो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और उसके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो है प्रेसिडेंट जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार का प्रदान करता है? मतलब वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की संरचना की गई और उसको अधिकार प्राप्त हुए? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है 124 आर्टिकल 124, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और उसके क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए। सुप्रीम कोर्ट जजेस रिटायर अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी रिटायरमेंट एज क्या है? तो उसकी रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो भारत के पहले चीफ जस्टिस H.J. कानिया थे, जिनका पूरा नाम था सर हरिलाल जैकुसुदास कानिया। जैकुसुदास कानिया। लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो सबसे ज़्यादा टाइम तक जो लोकसभा के स्पीकर रहे वो कौन थे? तो वो थे बलराम जाखड़, जो सबसे लंबे टाइम तक लोकसभा के स्पीकर रहे। वो जो है 7वें जो है लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। 1980 में इलेक्ट हुए 8वीं, मतलब पहले 7th हुए, फिर 8वें भी वही थे 1980 से 1984, और उसके बाद 2 बार रहे 1980 से 1989 तक। ठीक है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये रहे। हाउ मैनी सेशंस आर हेल्ड इन ए ईयर इन लोकसभा। लोकसभा में टोटल कितने सत्र होते हैं हर साल? तो लोकसभा में जो है 3 सत्र होते हैं हर साल। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन बोथ द हाउसेज। तो कौन सी वो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं दोनों सदन के दोनों हाउसेज में? तो वो है उत्तर प्रदेश, जिसके सदस्य सबसे ज़्यादा होते हैं। आरक्षण के लाभों को तय करने के लिए भारत में क्रीमी लेयर OBC के लिए वर्तमान सीमा क्या है? कितने अमाउंट तक के बाद जो है क्रीमी लेयर में मान लिया जाता है? व्हाट इज़ द करंट लिमिट ऑफ द क्रीमी लेयर फॉर OBC इन इंडिया टू डिसाइड द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। तो कितना वो अमाउंट होगा जिससे नीचे अगर होगे तो क्रीमी लेयर में नहीं है, बेनिफिट्स मिलेंगे, और जिससे ऊपर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे OBC के, तो वो है 8 लाख सालाना। से ज़्यादा अगर है तो वो क्रीमी लेयर में रहेंगे। विच वन इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत में जो है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। तो ये सभी वीडियोज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, हर रोज़ क्विज़ चलते हैं सुबह दोपहर शाम, अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस का सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आपके इसके आगे के पार्ट्स कंटिन्यू करें या दूसरे टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी।